साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें कोई भी कमी नहीं आने दूंगा मेरे बच्चे, नहीं आने दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं आएगी किसी भी तरह की, चाहे घर की हो, बाहर की हो, पैसों की हो, किसी भी चीज़ की हो मेरे बच्चे। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं आएगी, कभी नहीं मेरे बच्चे। और जहाँ भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े ना, तो बस वहाँ अपने साईं को पुकार लगा देना। मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने। जहाँ भी तुम परेशान हो ना, वहाँ मैं आ जाऊँगा। और सुनो, जहाँ तुम जाने वाले हो ना, वहाँ मैं तुम्हें मिल जाऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अंधेरों से उजालों की तरफ लेकर आऊँ मेरे बच्चे। अब वो वक्त आ चुका है, जो अंधेरा है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, उसे ख़त्म करूँगा और तुम्हें हाथ पकड़कर उजाले में लेकर आऊँगा मेरे बच्चे। तुम्हें ज्ञान की रोशनी दिखाऊँगा कि सही क्या है और गलत क्या है, इसके बारे में तुम्हें समझाऊँगा। और जो लोग तेरे इर्द गिर्द हैं ना, उनके बारे में भी तुझे बताऊँगा कि कौन तेरे लिए क्या सोचता है, कौन सही है, कौन गलत है। सबका असली चेहरा तेरे सामने लेकर आऊँगा। फिर ना तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियोगे, क्योंकि ना अभी तुम उन लोगों को नहीं देख पाते हो जो तुम्हारे बारे में गलत सलत सोचते हैं, जो तुम्हारे बारे में हमेशा गलत बोलते हैं। बस तुमसे जब काम पड़ता है ना, तो अच्छा बनने के लिए तुम्हारे पास हमेशा खड़े रहते हैं। और सुनो, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। तुम अकेले नहीं, तुम साईं के बच्चे हो और साईं के हज़ारों हाथ हैं। मैं तुम्हारे लिए 1000 लोग खड़े कर सकता हूँ, लाखों लोग खड़े कर सकता हूँ। कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, नहीं। और सुनो, बेटी के लिए जेवरात जोड़ने हैं, कीमती सामान जोड़ना है ना, तो सुनो, सब हो जाएगा। क्यों इतनी चिंता करते हो? अरे तुमने अपनी बेटी को इतना काबिल बना दिया है कि वो अपने पाँव पर खड़ी है, और वो सबसे बड़ी शक्ति है मेरी बच्ची, सबसे बड़ी शक्ति। उसे किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। अरे कीमती जेवरात कोई काम नहीं आएंगे जब तुम्हारी बेटी इतनी सक्षम है ना कि वो अपने मान सम्मान के लिए लड़ सकती है। बस उसे इतना सिखाओ कि उसे कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े हाथ फैलाने की। और बाकी तुम्हारा साईं है ना, मैं कभी भी तुम्हारी बच्ची को किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा, कभी नहीं। और सुनो, जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, अगर वो सही हो ना, तो घर की जितना भी परिवार है वो सही होता है। घर की जो नींव है ना, वो मजबूत होनी चाहिए। यानी कि घर के बड़े अगर वो बात इधर की उधर करेंगे ना, और हमेशा वहीं झुकेंगे जहाँ उनका मतलब है, तो कभी भी ना ज़िंदगी में वो तरक्की नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते। आज तो वो उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं जो लोग गलत हैं, लेकिन जो लोग सही है ना, उनकी आत्मा को कल्पाकर वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो समझो, जैसे पेड़ की जड़ मजबूत होती है ना, वैसे ही पेड़ की शाखाएं होती हैं। जैसे पेड़ अपनी शाखाओं में भेदभाव नहीं करता, वैसे ही हमें भी नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है ना, तो वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, क्योंकि आने वाले समय में ना वो उसका साथ नहीं देगा जो उनके साथ मतलब से है, वही उनका साथ देगा जिनके साथ उन्होंने गलत किया। लेकिन तुम मेरे बच्चे ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा करना सिखाया, अच्छे कर्म सिखाए। अगर वो किसी और की तरफ झुकते हैं ना, तो झुकने दो, करने दो। अरे तुम तो साईं के बच्चे हो, किसी से उम्मीद मत रखो, किसी से लेने की कोई उम्मीद मत रखो। एक चम्मच तक की, एक कंकड़ तक की उम्मीद किसी से मत रखो। मैं हूँ ना तुम्हारा साईं, मैं दूंगा तुम्हें, और इतना दूंगा ना कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। और जिसको तुम देखते हो ना, उसके पास वो नहीं जो तुम्हारे पास है, इस बात को समझ जाओ। और सुनो, टूटी हुई जो तुम्हारे घर में कुर्सी है ना, जो टूटा हुआ चीज़ें हैं ना, उसे बाहर फेंक दो। उससे नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है मेरे बच्चे घर में, जो मैं नहीं चाहता। और सुनो, टूटे हुए जो रिश्ते हैं ना तुम्हारे, उसे मैं बनाऊंगा। वहाँ पर जो कड़वाहट भर गई है ना, वहाँ पर मधुरता मैं भरूंगा, तुम्हारा साईं भरेगा। चिंता मत करना, तुम ना बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, सब कुछ मैं करूँगा। और सारे काम तुम्हारे कैसे बनेंगे, क्या होंगे, तुम देख लेना मेरे बच्चे, मैं सब कर दूँगा। और सुनो, जो तुम ना बाहर से आते हो और आकर ना सीधा अपना कपड़े उतार कर इधर उधर फेंक देते हो, अपने सामान को भी इधर उधर रख देते हो, ये गलत है। जैसे अपने सामान को व्यवस्थित जगह पे रखते हो, वैसे ही अपनी चीज़ों को भी व्यवस्थित जगह पे रखो। जहाँ जूते चप्पल उतारने वाले हैं,
वहीं जूते चप्पल उतारा करो। सीधा हर जगह जूते चप्पल लेके जाना गलत है, क्योंकि तुम बाहर से आते हो ना, बाहर बहुत नकारात्मक चीज़ें होती हैं और वहीं तुम्हारे जूतों चप्पल के साथ अंदर आती है, तो उसे अपने घर के बाहर ही उतार कर आया करो। घर के अंदर मत पहना करो मेरे बच्चे। घर के अंदर सकारात्मकता होती है, तुम्हारा साईं होता है। समझ गए ना? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत बर्दाश्त किया है, इस हद तक बर्दाश्त किया है ना कि तुमने अपनी जान तक की बाजी लगा दी है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करना, सब होगा अब तुम्हारे ही तरीके से होगा। अब सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ तुम्हारे पलड़े में होगा और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। तुमने रह लिया जितना दूसरों के हिसाब से रहना था, दूसरों की तरह ज़िंदगी जी ली तुमने, बस हो गया। अब तुम ज़िंदगी अपने तरीके से जियोगे, अपने ढंग से जियोगे, जैसे तुम जीना चाहते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालने का आदेश दे चुका हूँ। अब तुम्हारी किस्मत को तुम्हें वहाँ से बाहर निकालना ही होगा। और सुनो, किसी तुम्हारे परिवार की पुण्यतिथि आने वाली है, किसी सदस्य की, तो सुनो, उस दिन ना मेरे बच्चों को खाना खिलाना, अन्नदान करना, तुम्हारे उन तक वो खाना पहुंच जाएगा मेरे बच्चे। अगर तुम मेरे बच्चों का पेट भरोगे ना, तो उनकी दुआओं से उनका भी कल्याण होगा, वो जहाँ भी है ना उनका कल्याण होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी गोद को मैं भरूंगा, तुम्हारा साईं भरेगा मेरे बच्चे, और तुम्हें अपने बच्चे के साथ शिरडी भी बुलाऊंगा, ज़रूर बुलाऊंगा, और कुछ देर तक द्वारिका माई में भी बिठाऊंगा। चिंता मत करना, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें वहाँ से कोई हटा पाए। जब तुम शिरडी आओगे ना, तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हें अलग सा ही महसूस करवाऊंगा। तुम देखना, तुम्हें विशेष महसूस होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसा तुम्हारा साईं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वहाँ पर बिठा रहा है। एक एक चीज़ तुम्हें वहाँ पर दिखाऊंगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें हर चीज़ के दर्शन करवाऊंगा। आओ तो सही मेरे पास। और कुछ मेरे बच्चे ये सोचते हैं कि उनका साईं उन्हें बुलाएगा, हम तभी आएंगे। अरे, माता पिता के यहाँ पर कोई बुलावे से आता है क्या? अपने आप आते हो ना, हक से जाते हो ना। तो बस शिरडी तुम्हारा परिवार ही है, शिरडी तुम्हारा घर है मेरे बच्चे। वहाँ पर मुझे निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं, आ जाओ, तुम मेरे बच्चे हो। मैं तो उन्हें नहीं बुलाता जो मेरे बच्चे नहीं होते, लेकिन तुम तो मेरे बच्चे हो ना। अगर तुम्हारे कानों तक मेरा संदेश पहुँचा है, मेरी आवाज़ पहुँची है ना, तो समझ जाओ कि तुम मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चों को आने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने ताछने की या मेरी भी अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं। जब मर्जी आना चाहो आ जाओ, बल्कि तुम आओगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब तुम आओगे। और आओ ना तो इस बार मेरे लिए कुछ फल लेकर आना। आओगे ना, लेकर फल लाओगे ना जो तुम्हारे शहर में मशहूर है, वही फल लेकर आना, और उस फल को मैं खाऊंगा, ज़रूर खाऊंगा मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों से लेकर खाऊंगा। जो तुम्हारी चाबी गुम हो गई है ना, उसे दोबारा से बनवा लो, वो इधर उधर हो गई है मेरे बच्चे। और मैंने तुम्हें कहा भी था कि उस पर किसी की नज़र है। तो सुनो, अपनी चाबी को बनवाओ और अच्छे से संभाल कर रखना इस बार, नहीं तो कुछ चीज़ें गुम हो जाएंगी उसमें से। समझो इस बात को। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।